बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मॉडल की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इंग्लिश एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू किया हुआ है और जुमाते चहारम क्लास 4 के बुक को शुरू किया है। पार्ट नंबर 4 अपलोड कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 में ग्रामर सेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, द ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। तो देखें, बुक की तरफ पहले चलते हैं। ये हमारे पास है बुक है, इंग्लिश बुक है जमाती चारम का, क्लास 4 की बुक है और इसमें पहला सबक है द ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। उसमें 3 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो पहले पार्ट में डाईग्राफ ट्राईग्राफ की बात थी, दूसरे पार्ट में उसके एमसीक्यूज के बारे में बात थी, तीसरे पार्ट में मैंने आपको सिलेबल्स के बारे में बताया था कि किसी भी अल्फाज को कैसे ब्रेक करते हैं और उसके 7 रूल 7 उसूल मैंने बताए हैं। तो वो क्लास ये 4th नंबर पार्ट में अब उस सिलेबल पर कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू नंबर 1, दिस वन, हाउ मेनी सिलेबल्स इन वेरी, VERY। सिलेबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वावल साउंड्स को याद रखने हैं। हर सिलेबल में वावल लाजमी होगा और टोटल वावल्स हैं 5, AEIOU। ये 5 वावल्स हैं। लेकिन उसके साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी कि वाई, लफ्ज वाई जो है, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। वाई अगरचे ये वावल नहीं है, ये लफ्ज वावल नहीं है, लेकिन इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ वावल। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए VERY, इसमें 2 वावल हो गए हैं, E और Y, तो इसमें 2 सिलेबल्स हो गए। अब इसको ब्रेक किस तरह करना है, तो इसको ऐसे ब्रेक करना है। पहले ये VER, वेर री, तो ये हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हो गए, 2 सिलेबल्स हो गए। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये एक सिलेबल है, ठीक है, लेकिन आपने वावल साउंड याद रखने हैं। जिस तरह अभी बाकी आ रहे हैं इसमें आपको बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। नहीं तो अब इससे पहले वीडियो नंबर 3 में मैंने ये चीजें बहुत डिटेल से कराई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन सी करेक्ट है, वेरी हैज 2 सिलेबल्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2nd नंबर क्वेश्चन देखिए, दिस वन, चूज द वर्ड विथ 2 सिलेबल्स। चूज द वर्ड विथ 2 सिलेबल। अब देखिए ऑप्शन ए में फीट, यहां पर 2 वावल हैं बेशक, लेकिन मैंने रूल्स में आपको बताया कि जो 2 वावल एक साथ आ जाएं और वो एक ही साउंड देता हो, तो उसको हम एक कंसीडर करेंगे 1। तो इसको हम नहीं ब्रेक कर सकते, तो ये सिंगल सिलेबल है। BED, इसमें तो एक ही वावल है, तो ये भी सिंगल सिलेबल है। आर्म्स, ARMS, इसमें एक ही वावल है, तो सिस आल्सो 1 सिलेबल। फ्रीडम, अब इसमें 3 वावल हैं बेशक, ठीक है, लेकिन ये 2 वावल जो है ये एक साथ आए हैं और ये दोनों एक साउंड देता है, तो इसको हम एक कंसीडर करेंगे। तो ये इसमें जब इसको हम एक कंसीडर करेंगे तो इसमें 2 वावल हो गए, O और E, तो इसको फ्री और डम, तो इसमें 2 वावल्स और 2 सिलेबल्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन डी है। ये वावल साउंड अगर आप समझ गए, इस पर अगर आपका आइडिया क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो किसी भी वर्ड को आप आसानी से ब्रेक कर सकेंगे। और पेपर में जब आएगा ना, तो वो इतना आसान इजी क्वेश्चन नहीं होगा, वो काफी मुश्किल होगा। आप हैरान होंगे कि इसको हमने कैसे ब्रेक करना है। जिस तरह आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए चूज द वर्ड विद 1 सिलेबल, चूज द वर्ड विद 1 सिलेबल। देखिए रीडर, अब यहां पर E और A, इसमें 3 वावल है, R, इसमें E, A और फिर E, 3 वावल्स हैं, लेकिन ये 2 वावल्स एक साउंड देता है।
تو یہ 2 سلیبل کا لفظ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپشن بی کو فریشلی. یہاں پر ایکچولی ایکس واول ہے, یہ ای ہے صرف, لیکن وائی کو ہم نے بتایا تھا کہ وائی کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے, واول کنسیڈر کرنا ہے, اس کو بھی واول ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ 2 سلیبل ہو گیا. یہ کیا ہو گیا, یہ بھی 2 فریشلی 2 سلیبل ہو گیا. رائٹنگ, اس میں 2 واول ہے, آئی اور آئی. تو یہ ہم کیا کیسے کریں گے, رائٹنگ. تو یہ بھی 2 سلیبلز ہو گئے. یہ کتنے ہو گئے, 2 سلیبلز ہو گئے, 2 سلیبلز. تو اور یہاں پر دیکھیں اے اور آئی, یہاں پر بھی 2 واولز ہیں, لیکن اس کا ساؤنڈ ایک ہے, فیل فیل. تو جب ساؤنڈ ایک ہو اور واول 2 ہو تو اس کو ہم ایک کنسیڈر کریں گے. تو یہ آپشن ڈی اس میں کریکٹ آپشن ہے. کریکٹ آپشن اس میں آپشن ڈی ہے. اوکے. اور دیکھیں کوسچن نمبر 4 دیکھیں ذرا. ڈیوائڈ فریل انٹو سیلیبلز. فریل انٹو سیلیبل. اب اس کو کیسے سیلیبل اس کو کرنا ہے. یہاں پر فریل کو اگر آپ دیکھیں, اس میں 2 واولز ہیں, اے اور آئی, لیکن اس کا ساؤنڈ ایک ہے, فریل. اس کی ساؤنڈ ایک ساؤنڈ دیتا ہے, فریل. تو یہ ایک سلیبل ہے, اس کو نہیں بریک کیا جا سکتا, اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں آپشن بی جو ہے نا یہ کریکٹ ہے, کیونکہ اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا. واول بے شک اس میں 2 ہیں, لیکن اس کا ساؤنڈ ایک ہے, تو اس کو یہ 1 ساؤنڈ ہے, تو اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھیے سیکنڈ 5 نمبر کوسچن کو دیکھیے. ڈیوائڈ ہاور انٹو سیلیبلز. ڈیوائڈ ہاور انٹو سیلیبل. یہاں پھر وہی بات آ گئی, یہاں پر بھی واول 2 ہیں, او اور یو, لیکن چونکہ ساؤنڈ اس کا ایک ہے تو اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اس یہاں بھی کریکٹ آپشن آپشن اے ہے. یہ 1 سلیبل ورڈ ہے. 6 نمبر کوسچن کو دیکھیے. کوسچن نمبر 6 کو. ہاؤ مینی سیلیبلز ان باٹ. BOUGHT. باٹ. باٹ میں 2 واولز ہیں, او اور یو, باٹ, لیکن ان کا ساؤنڈ ایک ہے, ساؤنڈ اس کا ایک ہے, تو اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اینڈ دس از 1 سیلیبل ورڈ, باٹ. اور کوسچن نمبر 7 دیکھیے. 7 نمبر کوسچن کی. چوز دا ورڈ وتھ 3 سیلیبلز. یہ اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں, 3 سیلیبل والا. یہاں پر دیکھیں جہاں پر 3 واول ساؤنڈز ہوں. آپشن اے ریڈنگ. یہاں پر بے شک واول 3 ہیں, ای اے آئی, 3 واولز ہیں, لیکن یہ 2 واول اکٹھے ایک ساتھ آئے ہیں اور اس کا ساؤنڈ ایک ہے. یہ تو اس کو ہم نے ایک کنسیڈر کرنا ہے. تو لہذا ریڈنگ یہ 2 سیلیبل ہے. اس میں کتنے ہیں, 2 سیلیبلز ہیں. اوکے. اسی طرح فریزر. یہاں پر بھی 3 واولز ہے, 2 ای یہاں پر ہے اور ایک ای یہاں پر. یہاں پر بھی 3 واولز ہے, لیکن ان 2 کا ساؤنڈ چونکہ ایک ہے تو اس کو ہم نے ایک کنسیڈر کرنا ہے, فریزر. تو یہ بھی 2 واولز کا ساؤنڈ لیٹر ہے, 2 واول. اب آپشن سی کو ذرا دیکھیں. آپشن سی میں 2 واول ہیں, اے اور ای. کتنے ہیں, اے اور ای, لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ وائی کو بھی ہم نے واول کنسیڈر کرنا ہے. تو سیلیبل. تو یہاں یہ 3 سیلیبل ورڈ ہے. تو کریکٹ آپشن اے ہے. اچھا کوسچن نمبر 8 دیکھیں. 8 نمبر. چوز دا ورڈ وتھ 2 سیلیبلز. 2 سیلیبل. یہاں دیکھیے آئی اور اس میں 2 ہیں, 2 واولز ہیں, لیکن ایک رول میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب ای ساؤنڈ سائلنٹ ہو تو اس کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کرنا. تو یہ 1 سیلیبل ہے. ای چونکہ سائلنٹ ہے, اس میں یہ ای اس میں سائلنٹ ہے, سکنڈ ای نہیں پڑھا جاتا. تو دس از 1 سیلیبل ورڈ.
बात समझ आ रही है? वीडियो नंबर 3 में पढ़ा था, नहीं तो उसको रुजू करें, वहां उसको वंस अगेन पढ़ लें। जहां पर ई साइलेंट होगा तो उसको हमने डिवाइड नहीं करना, उसको अलहदा नहीं करना, लिहाजा यहाँ ये वन सिलेबल है। बेशक इसमें वावल 2 आए हैं, आई और ई, तो दिस इज वन सिलेबल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर फ्यूचर में 2 वावल है, फ्यूचर, तो और ई इसमें एक्चुअली 3 वावल है, लेकिन ई यहां साइलेंट है, तो इसको हमने काउंट नहीं करना। यहां पर 1 2 है, तो ये 2 सिलेबल्स वर्ड हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को देखिए, स्लीप, यहां भी वावल 2 वावल है, लेकिन इसका साउंड 1 है, तो इसको हमने 1 कंसीडर करना है, लिहाजा ये भी 1 सिलेबल वर्ड है। ऑप्शन यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी सिलेबल्स इन एवरी लफ्ज में कितने सिलेबल्स है। यहां पर एक्चुअली अगर आप देखें वावल इसमें 3 है, ये 1, ये 2 और वाई को भी हमने वाइल्स कंसीडर करना है, 3 है, लेकिन ये 3 सिलेबल नहीं। इसमें सेकंड ई जो है दिस इज साइलेंट, सेकंड ई इज साइलेंट, तो इसको हमने एवरी, तो इसमें कितने हो गए, 2 सिलेबल हो गए। इस बात को आप समझ गए ना, ये सेकंड ई को हमने काउंट नहीं करना है। अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन को देखें, डिवाइड ईटिंग इनटू सिलेबल। ईटिंग में 3 वावल है, ई ए आई, लेकिन ई और ए जो है ये एक साउंड देता है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ईट इंग, और ये भी हमने पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट किसके साथ आएगा, ये भी वीडियो नंबर 3 में, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ये हो गया दोस्तों पार्ट नंबर 4, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आगे चलते जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।